नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा में। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। इससे पहले हम उन फैक्टर के बारे में जानें जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं रिकॉल करना चाहूँगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। हमने देखा था कि प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशन होता है, प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कौन कौन से फैक्टर है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दोस्तों अगर मान लो किसी भी चीज़ का प्राइस अगर मान लो बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड घट जाती है, और अगर किसी भी चीज़ का प्राइस अगर घट जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं दोस्तों। पहला है सब्स्टिट्यूशन गुड्स, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दोस्तों आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल चाय और कॉफ़ी, थम्स अप और पेप्सी, ये सारे के सारे एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड्स के हैं। टी, कॉफ़ी, हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है टी और कॉफ़ी का। दोस्तों हमने देखा होगा कि अगर सपोज करो टी के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं, चाय के दाम बढ़ जाते हैं, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर मान लो चाय के दाम घट जाते हैं तो कॉफ़ी की डिमांड घट जाएगी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि चाय, अगर सपोज करो चाय के दाम बढ़ जाते हैं तो चाय कॉफ़ी के कंपेयर में महंगी हो जाती है। इसकी वजह से लोग चाय की जगह कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, तो इसलिए कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। और इसका उल्टा भी होता है, अगर मान लो चाय के दाम कम हो गए तो चाय कॉफ़ी की जगह, और कॉफ़ी के दाम उतने के उतने ही हैं। सपोज़ करो चाय के दाम पहले 10 रुपये थे और कॉफ़ी के दाम भी 10 रुपये थे, अब चाय के दाम हो गए 5 रुपये, तो चाय कॉफ़ी के कंपेयर में सस्ती हो गई है, लोग चाय ज़्यादा पीना पसंद करेंगे। तो दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल और कार और पेट्रोल। अगर सपोज करो दोस्तों पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो आपने देखा होगा मार्केट में कार की डिमांड कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सिट्यूट गुड्स का भी डिमांड पर फर्क पड़ता है। तीसरा जो इन्फ्लुएंसर है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पापा की प्रमोशन हो जाती है और प्रमोशन की वजह से उनकी सैलरी बढ़ जाती है, तो आपके पापा घर का खर्चा चलाने के लिए जितने पैसे खर्च कर रहे थे वो अब ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप हफ्ते में एक बार ही चिकन खा रहे थे तो अब सैलरी बढ़ने की वजह से आप 2 बार चिकन खाओगे, 3 बार चिकन खाओगे। पहले आप पनीर हफ्ते में एक बार खा रहे थे तो अब 2 बार पनीर खाओगे। तो इनकम का भी डिमांड पर असर पड़ता है, और इसका उल्टा भी होता है। अगर मान लो किसी भी तरह वजह से सैलरी अगर घट जाती है, इनकम घट जाती है, तो आप चीज़ों की डिमांड कम करोगे। क्लियर है दोस्तों? चौथा फैक्टर है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। दोस्तों ये साथ साथ आप नोट कर सकते हो।
दोस्तों जिन चीज़ों के लिए कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बढ़ जाते हैं तो उनके लिए उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जिस चीज़ों के लिए उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कम हो जाते हैं तो उनके लिए डिमांड कम हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल की हेल्प समझते हैं हम। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब होता है हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स, हमें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे हमारी एडवर्टीज़मेंट का और फैशन का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एडवर्टीज़मेंट का मतलब ये है, अगर सपोज़ करो आपने देखा होगा कंपनी किसी भी चीज़ का जब बहुत ज़्यादा प्रचार करती है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने सैमसंग के फ़ोन का बहुत ज़्यादा प्रचार किया। सैमसंग जो एक कंपनी है, जो उसने अपने फ़ोन का बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करी, तो लोगों को दिमाग में ये आ जाता है कि सैमसंग का फ़ोन अच्छा है, तो लोग सैमसंग का फ़ोन की डिमांड करते हैं। अब जैसे हमने देखा होगा कि पिछले इलेक्शन में, पिछले दो इलेक्शन में मोदी मोदी का प्रचार हो रहा था। मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो लोगों ने उनको वोट दी, तो लोगों के दिमाग में बैठ गया कि हाँ ये एक कैंडिडेट है मार्केट में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। ऐसे ही है, एडवर्टीजमेंट का हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, इसलिए इससे डिमांड इन्फेक्ट होती है। दूसरा है फैशन का। दोस्तों फैशन फैशन का हमारे दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। दोस्तों मार्केट में जो फैशन चल रहा होगा लोग उसकी डिमांड करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे देखो आजकल जो है नैरो बॉटम की पैंट चल रही हैं, तो लोग नैरो बॉटम की पैंट की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं लोग। ये 4 फैक्टर हैं। 4 फैक्टर के अलावा एक फैक्टर और है जो मैं आपको बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको रब करूंगा, उसके बाद 5 फैक्टर लिखूंगा। दोस्तों पांचवा फैक्टर जो है डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है वो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या होती है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होती है, सपोज करो कि अगर मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट में किसी भी चीज़ का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो उसकी डिमांड प्रेजेंट में बढ़ जाएगी। और अगर मान लो उसका प्राइस फ्यूचर में घटने वाला है तो उसकी डिमांड प्रेजेंट में घट जाएगी। ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बीच में ऐसा सुनने में आया था कि प्याज का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोगों ने प्याज होल्ड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको लोगों को पता था फ्यूचर में प्याज कम होने वाली है, तो हम लोग अभी से ही होल्ड करना शुरू कर दें। होल्ड का मतलब मेरा है लोग इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं, लोग अभी से डिमांड कर रहे हैं। लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया, लोगों ने होर्डिंग करना शुरू कर दिया, अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और कई दुकानदारों ने भी ऐसा किया, दुकानदारों ने होर्डिंग करना शुरू कर दिया, और बाद में जब प्राइस बढ़ गया तब उन्होंने बेचना शुरू किया। तो इसका उल्टा भी होता है, अगर मान लो किसी चीज़ का प्राइस अगर घटने वाला है फ्यूचर में, तो आप उसकी डिमांड इस आज के टाइम पर कम करोगे। तो इसी को बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बताएं मुझे कि अगली वीडियो मुझे किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। थैंक यू दोस्तों।